हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हमारे पास एक दिया है, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात पूछ रहा है, तो टोटल 6 अनुपात होते हैं जिसमें से एक दिया है। तो आइए देखते हैं, हम निकालते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए sec थीटा बराबर क्या होता है। हमें मालूम है sec थीटा बराबर दिया पहले कितना 13/12 और sec थीटा बराबर मालूम है cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा कर्ण बटे आधार। आइए बना लेते हैं। कर्ण की वैल्यू 13, आधार कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 12। हमारे पास है किसका मान नहीं, लंब की वैल्यू नहीं है। देखिए, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार। अगर हमारे पास लंब कर्ण आधार तीनों का मान अगर हो जाता है तो कोई भी अनुपात पूछेगा हम लोग आराम से लगा लेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए पहले लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 13 169 और 12 144। आप जब इसको घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। हमारे पास लंब की वैल्यू आ गई। अब किसका पूछा है, 5 पूछा है, 1 दिया है। आइए लगा लेते हैं यहाँ पे साइन, फिर क्या होगा cos, tan, कोसेक, फिर होगा सेक। सेक तो दिया ही, लेकिन सेक का निकालने का कोई फायदा है नहीं, काट का निकालना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिख दिए। कर्ण कितना है 13। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है 12, कर्ण की वैल्यू कितना है 13। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12। अब 3 निकल गया तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। या तो आप यहां से कर लीजिए, या आपको मालूम होना चाहिए साइन का पॉइंट क्या होता है कोसेक, उल्टा कर लो कोसेक का कर्ण बटे लंब। इसको ऊपर एक, इसको नीचे। अगर आप यहां से भी निकालते तब भी हो जाता। देखो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू कितना है 13 और लंब की वैल्यू कितना है 5। यहां से कर लो तो आसानी हो जाएगा। काट किसका अपोजिट होता है tan का, tan काट का आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू कितना है 12 और लंब की वैल्यू 5। देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, हमारे पास दो चीज दिया है, ए और बी क्या है न्यून कोण है। तो हमें मालूम है अगर ए और बी न्यून कोण होंगे तो ए बी तो यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी डिग्री बनते हैं 90 डिग्री बनता है। तो आइए जब यहाँ क्या होगा सी, क्योंकि ए और बी तो न्यून कोण है। अब काउंटिंग कर लीजिए ए बी सी। अब हमें ए बी सी यहाँ हो गया, तो क्या दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। और हमें मालूम है अगर एक ऊपर का वैल्यू पूछता है, ये पूछ रहा है ना, तो लंब का आधार हो जाता है, आधार का लंब हो जाता है, कर्ण अपनी जगह रहता है। तो देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है BC, सॉरी ए का पूछ रहा है ना, तो आधार ये नहीं होगा ए होगा। तो क्योंकि ऊपर का एंगल पूछ रहा है ना, पलट जाता है एंगल। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, अब आधार कितना होगा AC और कर्ण कितना है AB। कर्ण नहीं बदलता। अब देखो क्या पूछ रहा है cos बी का है नीचे है, कोई दिक्कत नहीं पलटेगा। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, अब आधार कितना है BC और कर्ण हमारा कितना है AB, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं। अब आगे देखते हैं, अब ई भाग
या कहती क्या हो जाएगा गुणा, अर्थात इस तरफ डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कर गया, निकला का AC बराबर BC। AC कितना एंगल बनाता है A, और BC कितना बना रहा है B। यही आपको दिखाना था, अर्थात यही बताना था कि A और B इसके बराबर है। नोट कर लीजिए आप। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा, और दूसरा cot² थीटा का मान परिकलित कीजिए। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन बोला निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम दो टाइप बताएंगे, एक नॉर्मल ट्रिक रहेगी और थोड़ा लॉन्ग रहेगा। तो पहले लॉन्ग देख लीजिए, फिर आपको नॉर्मल देख लेना। नॉर्मल एकदम नॉर्मल है, आइए देखते हैं। cot थीटा 7/8 हमें मालूम होना चाहिए cot थीटा होता क्या है। हमें मालूम है cot थीटा आधार बटे लंब। ये आपका टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसका सेकंड मेथड बताएंगे। तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। अब हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, आधार की वैल्यू कितना हो गई 7, लंब की वैल्यू कितना हो गई 8। हमारे पास यहाँ पे कण की वैल्यू नहीं है, और इसको लंब बोलते हैं, नीचे वाले को आधार, और जहाँ पे सीधी वाली रेखा हो उसे कण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, कण की वैल्यू नहीं है, निकाल लेते हैं। कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 टाइम 64 और 7 सता 49, ऐड करेंगे तो आएगा को 113। अब देखिए हमारे पास लंब की वैल्यू हो गई, आधार की भी वैल्यू दिया ही था, किसकी वैल्यू निकाली कण की वैल्यू हो गई। अब क्या पूछा है, अब हम किसी चीज को आसानी से लगा लेंगे। आइए देखते हैं, पहला पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और अपान 1 - cos थीटा। तो हमें साइन और cos की वैल्यू पूछा है, तो आइए थोड़ा सा निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं बगल में। साइन थीटा का लंब बटे कण, लंब की वैल्यू लंब कितना दिया है 8 और कण हमारा कितना 113। लंब का हो गया, आप किसका बोला है नीचे cos दिया है, आइए cos का भी निकाल लेते हैं। cos थीटा आधार बटे कण, आधार कितना दिया है 7, कण कितना दिया 113। आइए इसी बैठा लीजिए, पुट कर लीजिए। एक साइन की वैल्यू कहाँ दिया है जी वहां पे 8 बटे कण 113, 1 माइनस फिर साइन दिया है, साइन की वैल्यू निकाले ना 8 बटे कण 113। फिर देखो अब कितना लिखा है cos वाली वैल्यू पुट कर लीजिए। वन माइनस 7 बटे कण 113। देखा जाए तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखा जाए तो एक प्लस में है एक माइनस में है, नॉर्मल और नॉर्मल कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, वही फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान यहाँ भी वही फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 8 टाइम 64 और हमें मालूम है रूट का 113, रूट हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 सता 49 बटे 113। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, अब इसको हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। आइए भिन्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके नीचे 1 है, 113 का हो गया एलसीएम हो गया, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा 113 माइनस 64, इसका भी मल्टीपल कर लीजिए 113 माइनस 49 बटे 113, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अगर जिसको घटाने में प्रॉब्लम हो तो देख लो कैसे घटाते हैं हम लोग। 113 में 64 निकाल लो,
9 4 13, 6 4 10 कितना आया 49, करीब जो दिया था 49 हो गया। अब इसको भी घटा लो, 113 में से 49 घटाना है, कितना है 64। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नॉर्मल है, देख लीजिए। अब आपको सेकंड मेथड बताएंगे। अभी एक और बोला ना जी, कॉट थीटा, यहाँ लगा लेते हैं। अभी तो पहला निकाले ना, पहले का आंसर था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर लगा देते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, इसकी पावर कितना है 2, स्क्वायर कर लो इसका भी, 7 49, 8 टाइम। नोट करिए, तो आपको नॉर्मल तरीका बताएं जिससे आपको आसानी से एकदम क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए आप लोग। अमीर दे रहे हैं। अब देखिए मेथड 2, अब सेकंड मेथड का हम लोग कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करना है, सेकंड मेथड देखो एकदम नॉर्मल तरीका। सेकंड मेथड में इतना नॉर्मल लगा देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। आइए देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सेकंड मेथड लगाने के लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो एकदम 2-3 लाइन में गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं, एखनी में प्लस व एखनी में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही मेथड यहाँ भी फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस का हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन का हो गया। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका फॉर्मूला है कॉट थीटा का। अब कॉट की वैल्यू कितना है, कॉट थीटा आधार बटे लंब, 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 टाइम 64। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन में बना दिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छे से मेहनत करेंगे चीजें समझ आएंगी, और अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करिए जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री दिक्कत ना हो। इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है।